नमस्कार साथियों, आनंद समरसम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौर सर। आज का आपका क्लास फिजिक्स स्टार्ट होगा और ये क्लास विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और मैं जो आज आप लोगों को क्लास स्टार्ट करूँगा, यह क्लास बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम में कोई समस्याएं ना आए। ठीक है। और आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है। बेसिक से मैं जो स्टार्ट करूंगा वो फर्स्ट चैप्टर में मोशन को स्टार्ट करूँगा। ठीक है। मोशन में सबसे पहला है विराम, दूसरा बताऊंगा मैं आपको गति, तीसरा दूरी, चौथा विस्थापन, पांचवा चाल, छठा वेग और सातवां त्वरण। तो विराम किसे कहेंगे? विराम में तो सभी जानते होंगे कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम विराम कहेंगे। ठीक है। और विराम का मतलब होता है वो अपना स्थिति को नहीं बदले। एग्जाम्पल के रूप में पेड़ पौधा, घर इत्यादि, ये सभी चीजें विरामावस्था में कहलाता है। गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती हो। ठीक है। जिस वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहता हो उसे हम गति अवस्था में कहते हैं। जैसे कि चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ घोड़ा, है ना, दौड़ता हुआ बालक, ये सभी गति अवस्था में होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें। थर्ड पॉइंट है आपका दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता। अब जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की वास्तव में माप दीजिए तो वो दूरी हो जाएगा। हम बोलेंगे इतना मीटर दूरी हो गया, उतना मीटर दूरी हो गया, बस वही दूरी होता है। और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। दूसरा है विस्थापन। जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, मान लिया जाए एक वस्तु ए है और वो अंतिम दूरी बी तक आया। जब ए से अंतिम दूरी बी तक आया, ठीक है, तो उसका पूछेगा आपसे विस्थापन क्या होगा। तो दूरी को स्टार्ट कहाँ से किया? फर्स्ट पॉइंट यहाँ से, और एंड कहाँ पे हुआ? बी के पास हुआ। तो हमें क्या मालूम है कि विस्थापन उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर हो। ठीक है। तो अंतिम स्थिति क्या है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू अंतिम स्थिति मतलब क्या? सेकेंड पोजीशन माइनस क्या? प्रथम स्थिति यानी फर्स्ट पोजीशन। इसी को हम लोग विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन का मतलब है कि जब आप 5 मीटर दूरी तय किए तो आपका जो यहाँ से दूरी तय हुआ, ठीक है, वह बिंदु प्रारंभिक बिंदु होगा और उसका दूरी को 0 मापा जाएगा। और आप 5 मीटर तक गए तो आपको पूछेगा कि दोनों में अंतर क्या है, कितनों का अंतर है। तो आप बताएंगे कि 5 में से 0 को घटाएं तो 5 आया, इसका मतलब हमने दूरी 5 मीटर तय किया। ठीक है। तो वही विस्थापन होता है। विस्थापन के बाद तीसरा है चाल। हम लोग चाल बराबर एक फॉर्मूला को जानते हैं। चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे आप इसका डिफिनीशन बता सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय को आप लिख सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड फेज, वेग। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर किसी भी चाल से चल रहा है, ठीक है, और वो केवल चल रहा है तो आप उसे चाल कहेंगे। लेकिन उस चाल में यदि कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई अन्य पर्सन उससे पूछ दिया जाए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, तो
और वो दिशा के बारे में बता देता है कि मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, पूरब चल रहा हूँ, पश्चिम चल रहा हूँ, उत्तर या दक्षिण चल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है वह व्यक्ति चाल में दिशा के बारे में कहा है। ठीक है, यानी चाल में दिशा का भी ख्याल किया गया है। और जब भी चाल में दिशा का ख्याल किया जाए, जब भी चाल में दिशा का ख्याल किया जाए तो आप उसे, दिशा का जब ख्याल किया जाएगा तो आप उसे क्या कहेंगे? वेग। उसे क्या कहेंगे? वेग। यानी क्या है कि जब चल रहे हैं तो चाल में है, और उसमें अगर हम दिशा के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो वो चाल वेग में बदल जाएगा। अब फिर वेग के बाद थर्ड फेज, जो अगला फेज जो आता है वो त्वरण आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेग निरंतर एक ही जैसा हो, कभी किसी वस्तु की वेग घटेगी या बढ़ेगी। देखिए, वेग कहने का मतलब क्या है? वेग कहने का मतलब है कि चाल में दिशा का ख्याल कर रहा है। और जब त्वरण कह रहे हैं तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, जब वस्तु की वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, वेग कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उस परिवर्तन को ही, उस दौरान हम परिवर्तन को वेग नहीं करके हम उसे क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। और त्वरण को इंडिकेट क्या किसी किया जाता है? ए से किया जाता है। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जाने। शॉर्ट में जाने क्या? देखिए, फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़े थे दूरी। ठीक है, अब जो है दूरी के बाद हम लोग पढ़े क्या? विस्थापन। इसके बाद हम लोग पढ़े चाल। उसके बाद वेग, और अंत में अभी हम लोग देख रहे थे त्वरण को। ठीक, ये जो दूरी है, पथ की वास्तविक लंबाई, इसको कहते हैं पथ की वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहेंगे। जब भी कोई भी वस्तु वास्तविक लंबाई को तय करेगा तो वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाएगा। और जब वो अंतर को दर्शाएगा तो फिक्स है कि वो विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन होने के बाद आपको पता है चाल होगा। जब चाल में आएंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय को ये डिस्कस करेगा। चाल किसको डिस्कस करेगा? दूरी और समय को डिस्कस करेगा। और दूरी और समय दोनों कंबाइंड होकर चाल को इंडिकेट करता है। तो अब चाल में क्या चीज का ख्याल किया जाएगा? दिशा का ख्याल किया जाएगा। चाल में दिशा का जब ख्याल किया जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? वेग। अब वेग जब परिवर्तन होगा, वेग जब आपका परिवर्तन होगा तो आप उसे त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो मुझे ख्याल है कि आपको ये अच्छा जरूर लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।